हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल क्लासेस में। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने वाक्य के बारे में पढ़ा। अब हम लोग भाषा और ध्वनि की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका लघु उत्तरीय का क्वेश्चन बनता है। पहले नंबर पूछा गया है कि भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में देखो तो मनुष्य के भावों, विचारों या अनुभवों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा होती है। और पहले विचार हम जो अपने हैं वो दूसरे के किस माध्यम से पहुँचाते हैं, आप ये सोचो। आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको अपने मन की चीज़ें कैसे बता पा रहा हूँ, आप अपने मन की चीज़ें मुझसे कैसे कहते हो, वो जो साधन है वही भाषा होता है। तो आप अपने मन से ये लिख सकते हो। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की परिभाषा ये हो सकती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। और मौखिक रूप में अगर हम बात करें तो मौखिक रूप में भाषा की इकाई ही ध्वनि कहलाती है। मौखिक रूप में जो भाषा की इकाई है वो ध्वनि है, बोलना। लिखित रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो वर्ण या अक्षर होते हैं, सबसे छोटी इकाई, जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो लिखित रूप में ध्वनि को लिखते समय जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण या फिर अक्षर के नाम से जानते हैं। विशेषता ये होती है कि ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि को हम लोग टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको रूढ़ शब्द पढ़ाए थे, रूढ़ में हम उनके वाक्य के शब्द में तोड़फोड़ नहीं करते थे। योग रूढ़ में हम लोग दिखाते थे आपको तोड़ के, और यौगिक में हम आपको दिखाते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें पिछली भी आपको याद होनी चाहिए। ध्वनि के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो भैया ध्वनि श्रवण और उच्चारण निम्नलिखित 4 तत्वों से होता है। पहले तो स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलते समय ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सुनने वाला उसका उचित अर्थ समझ सके। बच्चों के अक्सर तुतलाना स्पष्टता की कमी को दर्शाता है। आप सुनो, अगर आप स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तोतलापन है ना, वो लैंग्वेज क्लियर नहीं है आपकी जुबान। शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता का मतलब क्या होना चाहिए भाई? जैसे छोटी मात्रा बड़ी की मात्रा में भेद नहीं कर पा रहे हो। किसी ने बोलना कि मोहिनी नाम है, मोहिनी पे लेके चले गए हो, मोहिनी कह दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें गलत ही हैं। ठीक है, आपको लगती है कि यार ये कोई बात नहीं, नाम ही तो है, बुलाना ही तो है। जैसे किसी किसी का नाम मैंने महसूस किया है, मान लो कि किसी का नाम आप क्या मान सकते हो आप, ऐसा कुछ सोचो। जैसे रुख लिखा है, रुख शब्द आपने सुना होगा, रुख। ठीक है, रुख जो है, रुख को कोई रूख बोल दे रहा है, कोई रुख पढ़ रहा है, कभी बड़े को पढ़ दे रहा है, कभी उसकी छोटी मात्रा पढ़ दे रहा है, कभी बड़ी पढ़ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, जैसे त्रिपाठी होता है तो त्रिपाठी मेरा सरनेम है, तो त्रिपाठी को आप त्रिपाठी पढ़ दो तो गलत नहीं हो जाएगा, बड़ी पढ़ दो। तो बोलने में ऐसा अगर कुछ अशुद्धता होती है तो उसको हम बोलते हैं प्योरिटी रखनी चाहिए हमारी लैंग्वेज में, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें सार्थकता की तो मुख से निकलने वाली वाणी सार्थक होनी चाहिए। शब्दों का बार बार अनावश्यक आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी एक शब्द को बार बार कुछ लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने महसूस भी किया है, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं हर बात में अरे। तो उनका होता है कि अरे फिर मैं वहाँ बैठा, अरे फिर मैंने वहाँ पे ये बात कही, अरे वो जो है वहाँ से उठाओ, अरे ये उठा लो ज़रा, अरे यहाँ बैठ जाओ ज़रा। तो वो अरे उनकी एक आदत पड़ चुकी है, उनके माइंड में एक ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है कि वो किसी वर्ड की आवृत्ति को बार बार अनावश्यक जगह पर भी यूज करते हैं। तो सार्थकता होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। वहाँ पे वो अरे कोई मीनिंग है ही नहीं उस चीज़ की जहाँ पे आप उसका यूज कर रहे हो। सॉरी। साथ ही अगर हम बात करें कि तरंग उतार चढ़ाव की बात करते हैं, बोलते समय लय का उतार चढ़ाव होना चाहिए। यानी ये नहीं कि सिर्फ कोई चीज़ है तो वो सुर लगा दिया तुमने, हाई नोट्स पे ही चीज़ें बोल रहे हो। कभी कभी लो नोट्स पे भी आना है, हाई नोट्स पे भी जाना है। जहाँ पे मुझे चिल्लाना होता है मैं चिल्लाऊंगा, जहाँ मुझे धीरे पढ़ाना मैं धीरे पढ़ाऊँगा। तो ये सारी बातें होती है। ठीक है, जहाँ मुझे ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस में लाना है आपके लिए, तो वहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊँगा कि ये चीज़ है। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि नहीं, सिंपल तरीके से भी आप चीज़ें समझ पा रहे हो, तो मैं आपको सिंपल तरीके से उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। बोलते समय लय का उतार चढ़ाव होना चाहिए। साथ ही साथ यह विशेष रूप से कविता पाठ, श्लोक और दोहा पढ़ते समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब आप दोहा पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपका लय का ध्यान होना चाहिए, कब मुझे ऐसे गाना है, कब मुझे स्लो गाना है, कब मुझे कैसे उसको यूज में पढ़ना है। ध्वनि का वर्गीकरण हमने बात की तो भैया ध्वनि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो स्वर होता है, तो मेरे भाई ध्वनि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाती है। संख्या 11 होती है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और घोष वर्ण होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें करवा चुका हूँ, इस वजह से आप अगर पिछली क्लास देख चुके हो वर्ण वाली तो आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ वर्ण वाले चैप्टर में, आपको ये पूरा का पूरा मेरे भाई नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको सब कुछ पढ़वाया है उसमें। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, लुंठित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, सबके सब पढ़ा चुका हूँ भैया। द्विगुण हो गया, ठीक है,
उच्छिप्त हो गया, आगत व्यंजन हो गए, ये सारे मैंने आपको करवा लिए। बाकी आप चाहो तो द्विगुण व्यंजन आपको ड़ा ढ़ा होता है, आगत व्यंजन ज फ होता है, ज फ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं वायु और कंपन के आधार पे, तो अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। संयुक्त ध्वनियाँ जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने उसमें नहीं करवाया है। संयुक्त स्वर होते हैं, ए को हम लिखते हैं छोटा अ और छोटी करके, ए को लिखते हैं छोटा और ए करके, ओ को लिखते हैं छोटा और छोटा ऊ करके, और औ को हम छोटा आ के साथ अगर बड़ा ओ जोड़ते हैं तो औ बन जाता है, ये सही है। अनुस्वार अनुनासिक में अंक बिंदी और चांद बिंदी मैंने आपको दोनों ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुकी हैं, पढ़ा के आपको आया हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है पीछे, ठीक है। तो स्वर के बाद आने वाली ध्वनि जिसमें हवा केवल नाक से निकलती है, रंग, अंक, ठीक है, भंग, संग, ये सारी चीज़ें हमारी अनुसार होती हैं। वही अगर हम बात करते हैं चांद, कांच, माँ, इन सब शब्दों में जहाँ पे नाक के साथ मुख दोनों से हवा निकलती है, वहाँ पे हम अनुनासिक यानी चंद्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन जल्दी से आइए, हलंत की बात है। बिना स्वर के जो आधे अक्षर होते हैं उन्हें हलंत करते हैं, रख करके लिखते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि जितने भी व्यंजन होते हैं वह बिना स्वर के नहीं बनते, बिना स्वर के नहीं बनते। जैसे अगर कहीं का लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि का हलंत वाला और इसके साथ छोटा आ जुड़ा है, तभी हम इसको का पढ़ पा रहे हैं, तो इसके साथ ये स्वर छुपा ही रहता है, ठीक है। ये मैंने स्पर्श व्यंजन आपको सारे पढ़ाए थे, मैंने आपको ईश्वर भी पढ़ाए थे, व्यंजन पढ़ाए थे, ये सब कुछ है आपके पास ऑलरेडी पिछली क्लास में, ठीक है। पंचम वर्ण भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी मैंने पढ़ाया, ये पंचम भी पढ़ाए थे। तो ये सभी मैंने जो पीछे पढ़ा रखे हैं उसमें आपका समय बचा दिया है, वो सारी चीज़ें मैंने काट दी हैं ताकि आप फालतू में किसी चीज़ को बार बार ना पढ़ें। उसी क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। क्लास का नाम था वर्ण, वो वाली क्लास आपको ज़रूर देखनी है, शायद तीसरी या चौथी क्लास है, चौथी पाँचवीं, ये दो क्लासें आपकी ऐसी हैं जो आपके 50 में से लगभग 20 से 22 नंबर का कंटेंट आपको एग्ज़ाम में देने वाली हैं। आप लिख कर ले लो, 20 से 22 नंबर का कंटेंट आपका इन 2-3 क्लासों से आने वाला है। बाकी की क्लासों से आपका जो भी आएगा, पर वो कंटेंट आपको जो मैं बता रहा हूँ वो इन क्लासों से आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे भाई पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी, लाइक करना है तुमको, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका ग्रुप है उसमें भैया शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि लोगों के पास चैनल पहुंच सके। आपको पता चले कि कई जगहों पे कंटेंट आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, टाइम पास बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जितना है जो है आपके मुँह पे है, ऐसा कुछ नहीं कि आपके मुंह पे कुछ और बताया जा रहा है और उसको पीछे से फर्जी की चीज़ें जोड़ जाड़ के एकदम बढ़ा के 1 घंटे की क्लास बना दी। और आप देख लेना जाके किसी भी चैनल पे जो ये वाली क्लास आपको दिखती है ना, ये 1 घंटे में 1 मिनट जो कम करके छोड़ देते हैं आपके लिए, ये क्लास पूरी देख लेना। पूरी क्लास में पता चले जितना कंटेंट मैंने आपको अभी करवा दिया है 8 से 10 मिनट में, 8 से 9 मिनट में नहीं मिलेगा आपको, लिख के ले लो, नहीं मिलने वाला इतना कंटेंट। हाँ, बस वही एक चीज़ को बार बार रिपीट कर करके तुम्हारा दिमाग एकदम गोबर कर दिया, ताकि तुम्हें 10 बार समझाया जाए तब तुम्हें एक बार चीज़ समझ में आए। ऐसा होता है, 8 मिनट की क्लास है, 3 बार देख लो, बात खत्म हो गई। क्या ही करना है भाई तुम्हें। चलो ठीक है, इसी के पास थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ में। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।